शिकस्त के रद्द अमल के तौर पे सामने आई है। उनके पास और किसी मैदान में पाकिस्तान को हराने का, अस्करी मैदान में, किसी बहरी मैदान में, किसी बरी मैदान में, किसी फदाई मैदान में, फजा में हराने का तो उनके पास कोई। असल में ये एक दरिंदर जो है एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। साफ बात है पाकिस्तान भी उनका दुश्मन मानते हैं और फिर बीजेपी को भी खुश करना होता है। इस सारी फिल्म को देखने और इसके आखिर तक देखने के बाद मैं इस नतीजे पे जाती तौर पर बगैर किसी मैं फिल्म को अपने ऊपर सवार करने या इसकी कहानी को अपने ऊपर मेरी नजर से ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब आपसे मुखातब हूँ। और आज का हमारा मौजू है कि एक फिल्म का बड़ा रौला था, बड़ी उसकी मांग बढ़ी हुई थी और सभी तरफ से फ़ोन आ रहे थे कि इस पे आओ। दोस्तों की ये तकरार थी कि इसको देखना है। ऐसे ही कल बैठे हुए थे तो दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई फिल्म का प्रोग्राम बनाया है और ये ज़रूर देखनी है, इसके मतलब काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। तो मेरी ये आदत है कि मैं हर चीज़ को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मतलब इवन के अंजील मुक़द्दस और जो और भी गीता वगैरह जितनी भी बुक्स मुझे अवेलेबल होती हैं, मैं पढ़ने के लिए उनको पढ़ने की हद तक ज़रूर पढ़ता हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को देखोगे नहीं, परखोगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं, तो आपको असल हकीकत तक के करीब तक आप नहीं पहुँचते। इसलिए मैं भारतीय फिल्में भी देखता हूँ, हॉलीवुड की फिल्में भी देखता हूँ, लॉलीवुड की फिल्में भी देखता हूँ। तो क्योंकि आपको खुद अपनी ज़ात को मतमन करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि दूसरा किस तरह सोच रहा है आपको देखनी चाहिए। तो जनाब हम दरिंदर फिल्म देखने के लिए चले और हमने वो फिल्म देखी। वो बड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि तकरीबन 2.25 घंटे की 200 मिनट की फिल्म, यानी कोई 3.5 घंटे के तकरीबन करीब ये फिल्म ये थी, मूवी का दौरानिया था। इसको देखा हमने और बड़े बड़े नाम थे इसके अंदर, जैसे रणवीर सिंह और वो दूसरे अक्षय खन्ना और संजय दत्त, और मतलब ये बड़े बड़े नाम इस फिल्म के अंदर थे। और मैंने सोचा कि चलो इसको देखते हैं और इसके मतलब, और वो भी अर्जुन रामपाल अच्छा एक्टर है उसके। मैंने कहा नाम तो बड़े बड़े हैं। अब देखिए कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऊंचे नाम फीका पकवान, तो यही कोई ऐसा ना साहब हो। खैर फिल्म देखने गए, देखी हमने बड़े तवज्जो से, और वहाँ पे सिनेमा के अंदर अपने इंडियन दोस्त ज़्यादा तादाद में थे, वही पंजाबी या मतलब इंडियन हिंदू वो वही थे ज़्यादा, और चंद एक शायद पाकिस्तानी भी होंगे। लेकिन मैंने जो देखा उसमें कि वो बकरे भी बुला रहे हैं और बड़ा कुछ वो हो रहा था फिल्म के दौरान। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि किस तरह, मतलब मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये आपको बताया था कि ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड ये सारे अपनी अपनी जगह एक असर रखते हैं। हॉलीवुड ने भी एक पूरी प्रोपेगेंडा वार लड़ी, जबकि लॉलीवुड जो है लाहौर का जो सिनेमा है उसने सिर्फ मौला जट, अच्छी फिल्में थी जो भी था, वैसी जट और गुजर और फलाना गुजर फलाना राई बादशाह, और इस तरह की फिल्में बनाकर बट बादशाह, बट बहादुर, या उन्होंने कौम को आपस में लड़वाने के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे याद है अच्छी तरह कि आज से तकरीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले मैंने एक ISPR उस वक्त पाकिस्तान की जो थी उसको मैंने एक लेटर लिखा और मैंने उन्हें बताया कि आप, लेटर तो नहीं, एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भेजा, और बाद में मुझे हुई कि आप हम आए रहनुमाई करें। मैंने थोड़ी सी उनको बताया कि आप इस वक्त दौर है
इंटरनेशनल फील्ड में आप मुकाबला करें, आप वो आप गाने तराने और इस किस्म की, और जैसे वो चक नॉरिस और दूसरा जो हॉलीवुड एक्टर है चक नॉरिस, सिल्वेस्टर स्टोन और दूसरे, आप उनकी नकल पे या उसी तरीके से आप वो अपनी कौम को एक देते हैं, बहुत सा शऊर भी देते हैं, और उससे उन्हें एक भरोसा भी होता है अपनी फ़ौज पे, अपने अदारों पे, अपने। तो उस वक्त उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और यकीन अच्छे तरीके से मेरी बात को, और उस वक्त से मैंने देखा बाद में कई जगहों पे उन्होंने गाने शाने ये तराने और सारा कुछ बनाना शुरू कर दिया, ड्रामे आने शुरू हो गए। शायद उस वक्त के वो जो इंचार्ज थे या सेक्टर कमांडर थे, उन्हें मेरी बात समझ में आ गई। खैर ये तो थी, इससे रिलेटेड नहीं थी स्टोरी। मेरा मकसद था कि ये फ़िल्म कैसी लगी। इस फिल्म में वो जो है रणबीर सिंह वो हमजा अली मदारी बन के वो यानी एक गैंग के अंदर घुसता है। ये कराची के मौजू पे, कराची के गैंग वार पे एक्चुअली ये फिल्म बनाई गई है, और मकसद इसका यह है कि पाकिस्तान में तमाम दहशत गर्द जो है पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में अपनी सारा कुछ करते हैं, बलोचों के साथ जुल्म कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह पहले बंगालियों के साथ जुल्म करते थे। और ये वो इनका मकसद इस फिल्म में बलोचों को भी घसीट के लाए हैं। और फिल्म बनी भी लियारी के इलाके के मौजू पे है, क्योंकि लियारी का इलाका वो है कराची के अंदर एक बलोच कॉलोनी, जहाँ पे अज़ैर बलोच वो पीपल पार्टी के और सारे मतलब उधर लोग, और ख़ास तौर पे लियारी पीपल पार्टी का पीपल पार्टी का बल्कि दूसरा नहीं पहला लालकन है, और वहाँ से पीपल पार्टी माड़े से माड़े हालात में भी जीत जाती है। तो इसको टारगेट किया गया लियारी को। फिर चौधरी असलम का किरदार निभाने के लिए उसको संजय दत्त को उसमें लाया गया, और फिर उसके जो दूसरे से हमारे अदारों को बदनाम करने के लिए अर्जुन रामपाल एक अदारे का मेजर बन के उसमें अपना किरदार निभाता है। ये सारी फिल्म देखने के बाद मैं 3.5 घंटे 3.25 घंटे बड़े इत्मीनान से मैंने फिल्म देखी, और बिल्कुल जज्बात में आने की क्या बात है। फिल्म तो फिल्म होती है। मैं आज तक मैंने हर फिल्म को, हर ड्रामे को, हर गाने को, हर म्यूज़िक को मैंने इंटरटेनमेंट ही समझा। मेरा कई दफ़ा अपनी फैमिली के साथ भी ये होता है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने ये देखनी है, मैंने ये देखना है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ का जब तक मैं उसको इंटरटेनमेंट लेता हूँ अपने लिए, अपने जहन पे सवार नहीं करता। बेशुमार फ़नी खराबियाँ थी, जैसे वो डॉन फिल्म बनाई थी भारत ने, इसी तरह उसको 11 मुल्क मिलकर नहीं पकड़ सकते, सलीम जुएद साहब की वो से डायलॉग, और इसी तरह इसमें भी बेशुमार बेतुकियाँ मारी गई। एक जगह ज़िया उल हक साहब के रेडियो ख़िताब उस दरमियान दिखाया गया, और वो दौर बता रहे थे जब कि ये वाक़या वो बता रहे हैं। ज़िया उल हक साहब तो उस वक्त उर्दन में एक ब्रिगेडियर के हैसियत से खिदमत अंजाम देते, बल्कि कर्नल की हैसियत में गए थे, और ब्रिगेडियर तो उधर जाके बने। तो उस उनका रेडियो ख़िताब एक कर्नल का या ब्रिगेडियर का रेडियो ख़िताब कौम से कैसे बन सकता है? यानी उसको बाद में इतनी दूर बाद में 2000 के ला के ज़िया उल हक के उस ख़िताब को दिखाना 2000 में तो उनको इस दुनिया से गए हुए भी कई साल तकरीबन 12-14 साल हो चुके थे। तो इसलिए ये कुछ ऐसी बेशुमार और भी, असल में ये एक दरिंदर जो है एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साफ बात है पाकिस्तान में उनका जिन्हें वो दुश्मन मानते हैं, और फिर बीजेपी को भी खुश करना होता है। अच्छा, इस सारी फिल्म को देखने और इसके आखिर तक देखने के बाद मैं इस नतीजे पे ज़ाती तौर पर बगैर किसी मैं फिल्म को अपने ऊपर सवार करने या इसकी कहानी को अपने ऊपर, मेरी नज़र से ये एक इंटरटेनमेंट थी,
इंटरटेनमेंट है और इसको इंटरटेनमेंट करके देख भी लेंगे। अजीत डोवल साहब का किरदार जो बड़ा उसको बहुत 007 दिखाया गया। हमारे भी जनरल शरीफ साहब है, उन्होंने चंद रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर उन्हें ज़रा फुर्सत हो, वो सियासत में तो बिल्कुल मुलव्वस नहीं है। मैं उन्हें 1000 दफ़ा उनकी बात मानने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान की अदारे सियासत में मुलव्वस नहीं है। अगर फिर मुलव्वस नहीं है तो फिर क्या रहे हैं? तो कुछ करो ना, कुछ जिस काम के लिए आपको हायर किया गया, जिस काम के लिए आपको तैनात किया गया है, जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है, आप ही तो, अगर जैसा दौर चल रहा है या टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उनको टेक्नोलॉजी से जवाब दो। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पीछे तो मैं पाक फौज से दस्तबदस्ता उनसे ये अर्ज करता हूँ कि आप ये समझिए ज़रा, उनको जो ऑपरेशन संदूर का जो जख्म लगा हुआ है, उनको जो निश्तर लगे हुए हैं, उनको वो बार बार पिछवाड़े पे हाथ रख के देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब उस जख्म को वो बड़ी कोशिश की उन्होंने, बाद में संदूर 2 लॉन्च करने की, संदूर के उसके लिए अमेरिका के तलवे चाटे, उसके लिए अभी प्रेसिडेंट पुतिन साहब आए थे, उनके भी तलवे चाटे, कोई नहीं माना पाकिस्तान पे अटैक करने के, क्योंकि सारे अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान ये नहीं को बड़ा बदमाश हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत, जियोपॉलिटिक में जो नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुस्लिम उम्मा में भी जो 63 कंट्री हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान का एक वक़ार, एक नाम। और आपने देखा कि ऑपरेशन संदूर के बाद फौरी तौर पर सऊदी अरब और दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे किए। तो इस बात का सबूत है, हरे हुए खिलाड़ी के पिटी हुई फिल्म को, फ्लॉप फिल्म के हीरो को तो ऐसा कई साल तक काम ही नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान उसमें पिटा होता और फिर उनकी पायलट पकड़ी, ये जख्म जो है ये उनसे मिटने वाले नहीं है, उनके सीनों पे चिस्पा हो गया। यही वजह कि अजीत डोवल के किरदार और उनके डायलॉग को मैं को ख़ास अहमियत नहीं देता, एक इंटरटेनमेंट समय के। बेशक वो दिल को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन देखने में क्या अर्ज है। तो वो जनाब असल में वो गुस्सा था ऑपरेशन संदूर का, वो जो दरिंदर मूवी बनाकर उन्होंने थोड़ा सा अपनी आवाम को, क्योंकि उनकी आवाम लगी हुई है फिल्मों पे, किसी कौम को तरक्की का नशा होता है, किसी कौम को मतलब इसमें जैसे देखे जापान है, जैसे देखे जर्मन है, जैसे फ्रांस है, जैसे अमेरिका है, जैसे रशिया है, इन लोगों को इजादात करने का शौक़ है, इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन लोगों को न्यूक्लियर में, इन लोगों को साइंस में। और लेकिन इंडिया को शौक़ है, इंडियन अवाम का एक फ़लसफ़ा होता है ना, एक सोच होती है, इन्हें शौक़ है फिल्में देखना का। फिल्म के अंदर अपनी हॉकी टीम को भी जिता देते हैं, फिल्म के अंदर अपनी क्रिकेट को भी जिता देते हैं, फिल्म के अंदर फुटबॉल की टीम को भी जिता देते हैं, फिल्म के अंदर बैडमिंटन की टीम को भी। कोई ऐसी स्पोर्ट्स मुझे दिखाएं दुनिया की जिसके ऊपर, जिस मौजू पे भारत में फ़िल्म ना बनी हो, मुझे बता दें, मैं मान जाऊँगा कि मुझे कोई खबर नहीं। हर स्पोर्ट के ऊपर फिल्म बनी है और हर स्पोर्ट में खुद को जीता हुआ दिखाते हैं। इसी तरह वो परमाणु बम के ऊपर, यानी न्यूक्लियर बम के ऊपर अक्षय कुमार की फिल्म, वो भी देखे, ऊपर मरीख पे चले गए हैं, चांद पे चले गए हैं, परमाणु बम बना दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। नतीजा उसका क्या निकलता है आखिर में कि वो जो ख्वाबों, ख्यालों और देवी देवताओं के वो कहानियाँ, अरे वो क्या लोग होंगे जिन्हें अपने 15 करोड़ देवताओं के नामों का भी नहीं पता। तो इसलिए मैं उन्हें बड़ी इंटरटेनमेंट कौम समझता हूँ, नेशन समझता हूँ। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमसाये के तौर पर हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे धर्म की इज्जत करें, हम उनके धर्म की इज्जत करते हैं। लेकिन इस फिल्म में
اس مووی میں دھرندر میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خاصے ڈرے ہوئے ہیں۔ سنجے دت کو ایس پی چودھری اسمن بنا کے پیش کیا۔ چودھری اسمن جس طرح گینگوں کی صفائی کی، اور رحمان ڈکیٹ وہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اکشے کھنہ، تو اکشے کھنہ چھائے رہے پوری فلم پہ۔ مجھے ان کی اداکاری کا مزہ آیا۔ بہت سی فلمیں ان کی دیکھی ہوں گی، لیکن یہ فلم واقعی اسی لحاظ سے اکشے کھنہ کو ہیرو تو اصل میں شو کیا گیا ہے رنبیر سنگھ کو، لیکن وہ اس کا جو ہے جگہ، اس کی پلیس جو ہے وہ اکشے کھنہ نے اپنے کام سے چھین لی۔ یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے یہ فلم اچھی تھی، لیکن پوری فلم کے بعد جو میرا تاثر ہے کہ یہ ایک یہ فلم خوف کے رد عمل کے طور پہ سامنے آئی ہے، شکست کے رد عمل کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ ان کے پاس اور کسی میدان میں پاکستان کو ہرانے کا، کرکٹ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی میدان میں، کسی عسکری میدان میں، کسی بحری میدان میں، کسی بری میدان میں، کسی فضائی میدان میں، فضا میں ہرانے کا تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا بیچاروں کے پاس طریقہ۔ تو ایک یہی طریقہ تھا جنہیں اب اور یہ بھی اس فلم میں جگہ جگہ یہ کلیئر ہے، صاف لگتا ہے۔ اس پہ ہونے والے خرچے اور خرچوں پہ بے شمار خرچے اور بے دریغ خرچے، یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس فلم پہ، اس مووی پہ، اس پروجیکٹ پہ ادیتا صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ ڈائریکٹر ہیں، رائٹر ہیں اس فلم کے، لیکن ان کا کوئی خاص اتنا رول اس پہ لگتا نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فلم راہ نے فنانس کی ہے، راہ کے کہنے پہ بنی ہے۔ اجیت ڈوول نے اس کے جو ہے فنڈ آرگنائز کیے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے 3-3.5 گھنٹے کی ایک زبردست قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں، انجوائے کریں، اور جب انٹرمیشن ہو تو وقفہ ہو تو آپ کون آئس کریم، گڈیریاں، یہ وہ چاٹ مسالے یہ کھائیں کھوئیں اور انجوائے کریں، اور بعد میں رکشا کرائیں، گھر آ جائیں۔ اس سے زیادہ میں اس فلم پہ اور کیا تبصرہ کروں کہ ایک سندور 2 کی آپریشن سندور کی ناکامی پہ ایک رد عمل ہے، جو آپ بھی دیکھیں، پاکستانی بھی دیکھیں، جس کو افورڈ کر سکتا ہے، یا سینما میں پاکستان میں تو لگے گی نہیں۔ بہرحال دیکھتے رہیے مطلوب لائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔